नमस्कार साथियों। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया आज के दिन खबरें कम दिखाता है और प्रोपेगेंडा ज्यादा चलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी न्यूज चैनल्स में यह होड़ लगी हुई हो कि कौन अधिक से अधिक प्रोपेगेंडा परोसेगा और कौन सबसे जल्दी पत्रकारिता के सबसे निचले पायदान पर गिरेगा। वो खबर आपको याद होगी जब नोटबंदी के बाद सुधीर चौधरी ने पूरे देश को बताया था कि 2000 का जो नया नोट आएगा उसमें एक नैनो चिप लगी हुई होगी और कोई उस नोट को जमीन के अंदर भी दबा देगा तो नैनो चिप के जरिए उस नोट का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब वो नोट आया तो उसके बाद किसी को वो नैनो चिप उस नोट में नहीं मिली। कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप बिहार के एक अस्पताल में जाती हैं और वहां मौजूद डॉक्टरों को धमकाने का काम करती हैं। अंजना ओम कश्यप में इतना दम नहीं है कि वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो बीजेपी से आते हैं उनसे ये सवाल पूछ सके कि आपने जरूरी मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं मुहैया कराई, लेकिन वो एक डॉक्टर को धमका रही हैं। जो डॉक्टर अपना काम कर रहा है उसके काम में रोड़ा अटका रही हैं। और जो ये टीवी एंकर्स हैं, ये एंकर कम मालूम पड़ते हैं और ये भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। अब तो शायद भाजपा की आला कमान भी इस चीज पे विचार कर रही होगी कि ये अलग अलग प्रवक्ता रखने की बजाय इन सभी न्यूज एंकर्स को ही भाजपा का प्रवक्ता क्यों ना बना दिया जाए। अभी जो ताजा मामला फेक न्यूज का आया है वो है टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ। ये टीएमसी की अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, कृष्णानगर सीट से ये जीती हैं और इन्होंने अपने भाजपा के प्रतिद्वंदी को 63,000 वोटों से हराया है। पहले ये जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों में फॉरेन में ये जॉब भी करती थी और बैंकिंग की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। ये बोलने में तेज तर्रार हैं, इसीलिए टीएमसी में इनको ममता बनर्जी ने महासचिव और प्रवक्ता नियुक्त किया है। इन्होंने संसद में अपना पहला भाषण दिया और उनके भाषण का विषय था फांसीवाद। जैसे ही इनका भाषण खत्म हुआ उसके बाद जो राइट विंग के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इन्होंने अपना भाषण चुराया है। उसके बाद 3 जुलाई को सुधीर चौधरी, जी न्यूज के जो एंकर है सुधीर चौधरी, वो डीएनए नाम का एक कार्यक्रम करते हैं। उसमें वो बाकायदा ये समझाते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने मार्टिन लॉन्गमैन नाम के लेखक का जो एक लेख 2017 में वाशिंगटन मंथली नाम की मैगजीन में छपा था, वहां से इन्होंने अपना भाषण चोरी किया है। यह आरोप सुधीर चौधरी ने महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाया। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया सुधीर चौधरी के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नामंजूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज भी दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना सोर्स भी बताया है कि उन्होंने अपना भाषण के अंश कहां से लिए हैं। और उसके बाद सुधीर चौधरी और महुआ मोइत्रा के बीच में ट्विटर वॉर शुरू हो गया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लग गया। तो अगर हम तथ्यों की जांच करें और यह समझें कि क्या सुधीर चौधरी के आरोप सही हैं या गलत हैं, तो हमें मालूम चलता है कि सुधीर चौधरी पूर्ण तौर पे फर्जी बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और यह पहला मौका नहीं है जब सुधीर चौधरी झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले भी अनेक मौकों पे उन्होंने फर्जी और फेक खबरें प्रसारित की हैं। मार्टिन लॉन्गमैन, जिस लेखक की बात सुधीर चौधरी कर रहे थे, जिन्होंने वाशिंगटन मंथली में 2017 में यह लेख लिखा था, उन्होंने खुद एक ट्वीट किया इस सारी घटना के बाद और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आजकल मैं इंडिया में बड़ा फेमस हो गया हूं क्योंकि कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ एकेडमिशियंस द्वारा एक राजनेता पर यह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश मेरे लेख से कॉपी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि ये आरोप झूठे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के राइट विंग के लोगों को भी निशाना बनाया अपने उस ट्वीट के अंदर। और महुआ मोइत्रा ने यह साफ तौर पे बोला है अपने भाषण में कि जो होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम है वहां पे उन्होंने एक पोस्टर देखा था डॉक्टर लॉरेंस डब्ल्यू ब्रिट का, जिन्होंने 14 साइंस ऑफ फासिज्म यानी फांसीवाद के 14 साइन बताए हैं अपने पोस्टर में। उनमें से 7 साइन उन्होंने वहां से लिए हैं। ये उन्होंने साफ तौर पे अपने भाषण में बोला है। और डॉक्टर लॉरेंस डब्ल्यू ब्रिट जो हैं, उन्होंने 2003 में फ्री इंक्वायरी मैगजीन में बाकायदा एक लेख लिखा था 2003 के अंदर, जिसमें उन्होंने इन 14 साइंस ऑफ फासिज्म के बारे में चर्चा की है। तो जब जिन्होंने वो 2017 में लेख लिखा, जब उन्होंने खुद ट्वीट करके बता दिया कि ये आरोप गलत हैं जो महुआ मोइत्रा पे लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है।
और जो महुआ मोइत्रा ने खुद ये बताया कि उन्होंने सोर्स कहां से है, उन्होंने बताया कि एक पोस्टर जो लगा हुआ था, अब ये भी ओरिजिनल नेट पे अवेलेबल है कि डॉक्टर लॉरेंस डब्ल्यू ब्रिट्स ने 2003 में वो लेख लिखा था फ्री इंक्वायरी मैगजीन में, जिसमें उन्होंने सभी चीजों के बारे में चर्चा की है। तो इन सभी सबूतों का अध्ययन करने के बाद हमें मालूम चलता है कि सुधीर चौधरी के सारे आरोप फर्जी हैं और जी न्यूज, जिसके मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी के सांसद हैं इस समय, वो लगातार जी न्यूज इस तरीके की फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा चलाता आया है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता रहा है और एज ए बीजेपी का माउथपीस एक्ट करता है, ना कि एक न्यूज चैनल के तौर पे। उसकी कोई जिम्मेदारी, उसकी कोई नजर नहीं आती है, सिर्फ वो फर्जी खबरें चलाता है। सुधीर चौधरी एक ट्वीट में कहते हैं, जब महुआ मोइत्रा से उनका ट्विटर के ऊपर टकराव चल रहा था, तो वो ये कहते हैं कि ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सुधीर चौधरी जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती हैं। आप उन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं, आप किसी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप महुआ मोइत्रा के जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने फांसीवाद के ऊपर भाषण दिया, उससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक सहमत या असहमत उससे हो सकता है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि उसके बारे में झूठा दुष्प्रचार किया जाए, जैसा सुधीर चौधरी और जी न्यूज जैसा कर रहा है। जो मीडिया आज के दिन करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, जो उनकी मानसिकता तैयार करता है, उसके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया आज के दिन बेलगाम हो चुका है और इतना झूठ परोस रहा है, इतना प्रोपेगेंडा परोस रहा है कि जिसका काउंटर किया जाना आसान नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फेक न्यूज का जो अलर्ट चलाती हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे न्यूज चैनल प्रोपेगेंडा पेश करते हैं, जितने संसाधन इनके पास है, जो कॉर्पोरेट फंडिंग इनके पास है, इनकी फेक न्यूज को काउंटर करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए कानून बनना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो इन बेलगाम हुए न्यूज चैनलों पे भी लगाम लगाने का काम करे, क्योंकि ये खुद को चौथा स्तंभ तो कहता है लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र का स्तंभ होने के नाते इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं जो इनको निभानी चाहिए। और अगर कोई भी न्यूज चैनल फेक न्यूज चलाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, पहले वार्निंग दी जानी चाहिए, और बार बार वो फेक न्यूज चलाए तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। इस तरह का कानून बनने पे हमारे देश में विचार होना चाहिए। तो साथियों, आज इस वीडियो में हमने बताया कि किस तरीके से सुधीर चौधरी और जी न्यूज का एक और झूठ पकड़ा गया, किस तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और किस तरीके से वो जो भी व्यक्ति बीजेपी पे सवाल उठाता है उसके खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसकी इमेज को टारगेट करने का काम जी न्यूज और सुधीर चौधरी जैसे लोग और न्यूज चैनल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।